अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ काशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। आपको बताएं, खैरपुर से हमारे नुमाइंदे मंसूर अली मशहूरी की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर के शहर रानीपुर में एक और हवा की बेटी मौत के घाट उतार दी गई। ज़िला खैरपुर की तहसील रानीपुर में 10 साल फातिमा रानीपुर के वाइस चेयरमैन फयाज शाह के दामाद असद शाह के घर में काम करती थी। कल असद शाह ने फातिमा के घर वालों को कॉल करके बताया कि फातिमा कुछ दिन से बीमार थी और आज फौत हो गई है, लिहाजा इसकी लाश लेकर जाओ। मामला इस वक्त मशकूक हुआ जब बच्ची को गुस्ल दिलाया गया तो उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह नजर आए, लेकिन वरसा गरीब बेसहारा होने के साथ सैयद फयाज शाह के मुरीद थे तो उन्होंने बगैर पोस्टमार्टम करवाए बच्ची को दफन कर दिया। खैरपुर पुलिस को वाक़े की इत्तला की गई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पोस्टमार्टम तो दूर की बात है, किसी से पूछ गूछ भी नहीं की गई। आगे बढ़ें, आपको बताएं, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से खानेवाल में भी अब गाँव भी चमकेंगे। सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इसी पर देखते हैं खानेवाल से हमारा न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राहिल अब्बासी की ये रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहरी इलाकों के साथ दही इलाकों को भी संवारने के लिए अब गांव भी चमकेंगे मुहिम का आगाज डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने यूनियन काउंसिल भैरोवाल से कर दिया है। इस मौका पर ADCR अजूबा अजीम, असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद बलोच भी हमरा थे। जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि हम गांव लेवल के ऊपर बिल्कुल विलेज लेवल के ऊपर एक छोटी कमेटी बना देंगे। आप तसव्वुर करें कि गांव के अंदर अगर 500 घर हैं तो उन 500 घरों को उनका इंतज़ाम चलाना बहुत आसान है और आप लोगों की नुमाइंदगी होगी। उसमें गांव की कमेटी होगी जिसमें गांव का नंबरदार होगा, वहाँ के जो लोकल लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव है वो होंगे, हमारा यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी होगा। डिप्टी कमिश्नर ने यूनियन काउंसिल भैरोवाल दफ्तर में मुनाकिदा तकरीब के दौरान यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज, नंबरदारान और अहले इलाका से खिताब करते हुए कहा कि अब गाँव चमकेंगे मुहिम महकमा लोकल गवर्नमेंट का मुनफरिद इकदाम है, जिसके जरिए हर यूनियन काउंसिल में मैनेजमेंट कमेटी तश्कील देकर सेवरेज व सफाई का काम कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सफाई मैनेजमेंट कमेटियां मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में कायम की गई हैं। मकामी लोगों को मुहिम में शामिल करने का मकसद सफाई बारे शऊर उजागर करना है। जनाब वज़ीर आला मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये अब गांव चमकेंगे के सालाना 8 रुपए की लागत से ये सूबे के दही इलाकों में सफाई सुथराई का काम शुरू किया है। निगरान सेटअप के हम मशकूर हैं कि उन्होंने देहातों में अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत देहात के लोगों को भी उनके देहात में सफाई और इस तरह से कूड़े करकट से निजात मिलेगी। गाँव चमकेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये इसमें जो भी डिपार्टमेंट, जितने भी लोग डिपार्टमेंट के शामिल हाल होंगे वो भी अपने पूरी लगन के साथ काम करेंगे, ताकि सफाई जो है ना जी, वैसे भी हमारा मजहबी लिहाज से देखा जाए तो निस्फ ईमान भी है। मैनेजमेंट और विलेज कमेटियों में मुकामी लोगों को नुमाइंदगी हासिल होगी। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शाहिद इकबाल महार ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मैनेजमेंट कमेटी हर घर से मामूली 100 रुपए सैनिटेशन फीस वसूल करेगी। जमा फंड से सफाई के लिए आलात और मशीनरी भी खरीदी जा सकेगी। बादअज़ां डिप्टी कमिश्नर ने यूनियन काउंसिल भैरोवाल के दफ्तर में पौधा भी लगाया। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल चुनिया 2023 की फाइनल तकरीब का सतलुज स्टेडियम चुनिया में इनेकाद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी साबका वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सदाबहार MN राना मोहम्मद इसाक खान, राना एहसन इसाक खान और SHO थाना सिटी चुनिया मोहम्मद असलम भट्टी ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं चुनिया से नुमाइंदा हमारा टीवी न्यूज़ इमरान अशरफ से। जी इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। काउंसलर्स और मेरे चुनिया शहर के नौजवान बच्चों और इंतजामिया, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा मशहूर हूँ अपने छोटे भाई इरफान का, सुहेल आकम का, रहमानी साहब का, हाजी अरशद साहब का, इजाज भट्टी साहब का, खालिद फराज साहब का और तमाम प्रेस वालों का कि जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है और माशाल्लाह मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है कि नौजवान आज क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हैं और मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ इंतजामिया को, इन तमाम दोस्तों के कि जिन्होंने इतनी एक सेहतमंदाना सरगर्मी का आगाज किया है। और 14 अगस्त जो हमारी आजादी का दिन है, जिस दिन हम एक आजाद मुल्क के तौर पे दुनिया के नक्शे पे उभरे थे, आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए चुनिया शहर में जितना बड़ा ये 14 अगस्त का आजादी मेला लगाया गया है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात है कि मैं यहाँ आऊँ और अपने बच्चों की हौसला अफजाई करूँ और अपने हाथों से उन्हें इनाम दूं, ताकि ये बच्चे सेहतमंद सरगर्मियों में रहें, किसी गलत काम में मुलव्वस ना हो जाएं। मोहतरम दोस्तों,
इस शहर का हर बच्चा मेरा बच्चा है, इस शहर की हर बेटी मेरी बेटी है, इस शहर की हर बहन मेरी बहन है। और चूनिया शहर के लिए मेरे तरक्याती काम, मेरी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस स्टेडियम पे भी बड़े काम होने वाले हैं। मैं फौरी तौर पे पहले तो स्टेडियम के लिए, चूनिया स्टेडियम के लिए 1 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान करता हूं। और दूसरा, जो इंतजामिया है, इन्होंने बड़ा खर्चा किया है। मेरे ये बच्चों की तरह मेरे छोटे भाई हैं। इस इंतजामिया का, इनकी जो जितनी बड़ी काविश है उसकी कीमत तो कोई नहीं है, लेकिन इनकी हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि मेरा आगे इलाहाबाद में भी इसके बाद प्रोग्राम है, फिर उसके बाद आगे जज्जल में, कंगनपुर में, तो मैं अपनी तरफ से, अपनी जेब से 1 करोड़ की ग्रांट तो मैं सरकारी तौर पे ऐलान कर रहा हूं। अपनी जेब से इस इंतजामिया के लिए 1 लाख रुपए का ऐलान करता हूं, ताकि ये जी बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं गोटकी में भी निगरान हुकूमत की जानिब से अवाम के ऊपर एक और पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। अवाम पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थी। हुकूमत आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर देती है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से अवाम को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं गोटकी से हमारे नुमाइंदे आबिद मलिक। जी आबिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ घोटकी में। निगरान हुकूमत की जानिब से आवाम के ऊपर एक और पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। आवाम महंगाई से पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे इस हवाले से क्या कहना है। जी, जो ये हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत, जो गुज़श्ता हुकूमत ने काम नहीं कर सका, वो निगरान हुकूमत आते हुई गरीब आवाम को पेट्रोल पंप का पहला तोहफा दिया है कि इतनी महंगाई हो गई है खाने पीने अशिया की चीज़ों में कि तबकेदार जो लोग हैं वो रोटी के लिए परेशान हैं। अगर आटा लेने जाते हैं तो वो महंगा है, चीनी लेने जाते हैं तो वो महंगा है, घी महंगा हो गया है कि अभी तक गरीब आवाम उम्मीद लगा के बैठी थी कि निगरान हुकूमत कुछ न कुछ हमें रिलीफ देगी, लेकिन निगरान हुकूमत ने वो काम कर दिया जो पहली हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया था। हमारी ये अपील है वज़ीर आज़म से कि आप गरीब आवाम को इतना रिलीफ दें, कम से कम वो 2 वक्त की रोटी तो आराम और सुकून से खा सके अपने बच्चों के साथ। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। उन्होंने यही कहना था कि आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, अब पेट्रोल भी महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से दीगर एशिया में भी इजाफा हो जाएगा, लिहाजा शहरियों ने गवर्नमेंट से अपील की है। कैमरामैन असीम मलिक के साथ आबिद मलिक, हमारा न्यूज़ घोटकी। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं लाहौर से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शकील तारशानी और लेडी रिपोर्टर फिज़ा इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर डीसी लाहौर सैयदा राफिया हैदर ने कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के हमरा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल लाहौर का दौरा किया। वहाँ पर दाखिल मरीज़ों और उनके तीमारदारों के लिए आए हुए अफराद से मुलाकात की और इलाज मुआवजे के बारे में पूछा और दीगर सहूलियात का जायज़ा भी लिया और अस्पताल इंतज़ामिया से बेहतरीन इलाज की बात की। बात रात के कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की सरबराही में अचानक चादरा हेड ब्रिज इमामिया कॉलोनी का दौरा किया, प्रोजेक्ट के तामीराती कामों और इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का जायजा लिया और कॉन्ट्रैक्टर को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। रुख करते हैं हासिलपुर का। आपको बताएं हासिलपुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही महंगाई का एक नया तूफान बर्पा हो चुका है। हर तरफ महंगाई 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 का रोना रोया जा रहा है, जिससे शहरी भी शदीद परेशान है। मज़ीद जानते हैं इस अपने नुमाइंदे हासिलपुर में मौजूद अपने नुमाइंदे डॉक्टर खादिम हुसैन बलोच से। जी डॉक्टर खादिम हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी शुक्रिया, बिल्कुल ऐसा ही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही जो महंगाई का एक नया तूफान बर्पा हो चुका है। हर तरफ महंगाई 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 का रोना रोया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हासिलपुर के एक गुड ट्रांसपोर्ट पर और मेरे साथ इस वक्त एक ड्राइवर मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर क्या कहेंगे और आला हुकाम से क्या मुतालबा करेंगे। जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे ऐसे है कि एक ही महीने में 40 रुपये डीजल बढ़ चुका है और किरायों में जो है जो इजाफा नहीं हो सका और पुलिस वाले हजरात जो हैं वो जीटी रोड पे हमें चलने नहीं देते।
हर 5-10 किलोमीटर पे हमसे 500-1000 रुपए की रिश्वत लेते हैं ताकि ये हमारे पास मौजूद है। हमारे कागजात सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी वो हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं। मोटरवे वाले हजरात हैं वो भी बिला वजह चलान करते हैं। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि डीजल पेट्रोल की कीमत जो है वो कम की जाए ताकि हमें भी सुकून से काम करने का मौका दिया जाए। जी जैसा कि हमने ड्राइवर से जाना तो उनका यही कहना है कि खुदारा हमारी हुकूमत से ये अपील है कि इस रोज़ की बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए ताकि हम भी अपने बच्चों की रोजी रोटी आसानी से कमा सकें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर खादिम हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसी के साथ ही हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा टीवी।